बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने भी ये जब देखा तो मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि बहुत सख्त इमरान खान ने ट्वीट कर दिया है। अच्छा, एक तरह से तो यानी दो इसके देखने के पहलू थे ना। एक पहलू तो ये था कि यार खान ने इससे नरम रवैया कब इख्तियार किया है कि आज सख्त रवैया इख्तियार किया। एक तो पहलू ये था, तो वो तो कभी भी नहीं किया इमरान खान। जब से जेल में गया पहले दिन से उसका लबुल जो यही है, पहले दिन से स्टांस यही है, पहले दिन से मौक़िफ़ यही है, पहले दिन से बयानी यही है, पहले दिन से मुतालबा यही है। दूसरी तरफ यह है कि क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं, यानी मुख्तलिफ तरह से दावे किए जा रहे थे, तो अगर कुछ चीज़ें चल रही होती तो इमरान खान का ये मौक़िफ़ तो ना होता। देखें, फिर मैंने कोशिश की कि यार उन लोगों से बात की जाए जो वहाँ मौजूद थे कि यार ये हुआ क्या है। खैर, मैं अपनी व्लॉग कर लिया तो मुझे फिर ये मेरी बात हुई जो मैं अपने व्लॉग में शेयर नहीं कर सका। मुझे ये पता चला है कि इमरान खान साहब ने आज जेल में, यानी कल, अब तारीख गुजर गई है 6 तारीख, बहुत इज़हार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात वाला ड्रामा शुरू हुआ है, मुज़ाकरात वाली जो कहानी शुरू हुई है, उससे हमें क्या मिला, यानी तहरीक इंसाफ को क्या मिला, लोगों को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तानी को क्या मिला। क्या मिला है उन्होंने कहा पता है क्या मिला है? उन्होंने कहा 26 नवंबर के ऊपर बात होना बंद हो गई है, 9 मई के जुल्म पे बात होना बंद हो गई है। जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल 28 साल में वो उसके ऊपर बात होना बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये बात इमरान खान को किसी ने तो जाके बताई है। खान साहब ने कहा कि इस वक्त पूरे हर जगह बात हो रही है मुज़ाकरात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात, पूरे पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। इमरान खान ने कहा कि एक ऐसा टाइम जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर आने वाले दिन के साथ जो मेरी कॉल है उसको आगे लेकर जाते, उस पर बहुत ज़्यादा बात होती। पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर हुआ है उसके ऊपर बात हो रही होती, 26 नवंबर के ऊपर बात हो रही होती। आपने तो नॉर्मलाइज कर दी है तमाम चीज़ें, मोमेंटम तोड़ दिया उन्होंने। उनका मोमेंटम टूट गया है। इमरान खान ने कहा है कि इससे हुकूमत को तो अचीव हुआ है, हुकूमत को अचीव हुआ है कि 26 नवंबर पे वो बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल वो प्रेशर नहीं बन रहा, इंटरनेशनल प्रेशर कम होना शुरू हो गया है, फोकस हट गया है, हर बंदा मुज़ाकरात मुज़ाकरात। ये बात किसी ने तो जाके कही है ना कि हर बंदा मुज़ाकरात के ऊपर बात कर रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, एक फ्रॉड है, कुछ नहीं निकलना है मुज़ाकरात से। और इसलिए इमरान खान ने बहुत सख्त ये गुफ्तगू की, बहुत सख्ती गुफ्तगू की। आप देखें ना कि इमरान खान साहब को जो अपने भी पार्टी के लोग, मुझे ना किसी ने बताया कि इमरान खान साहब ना 2 पीटीआई के लीडर्स जो है ना वो खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद थे, और खान साहब वही जो गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू उन्होंने इदारों की और उसकी क़यादत के हवाले से शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में देख के कहते हैं कि खान साहब ने जो स्पीड रखी ना, तो एक वकील के मुताबिक कहते हैं कि मुझे ये लगा कि अगर खान साहब 1 मिनट और खामोश ना होते ना तो एक ने तो बेहोश होकर गिर पड़ना था, एक रहनुमा ने, उन 2 लीडरों में से उन 2 में से एक लीडर ने गिर पड़ना था बेहोश होकर। और कह रहे हैं कि खान साहब ने एक बार गुफ्तगू तो एक तो ऐसे बस मतलब बिल्कुल ही बैठ गया, यानी वो ये भी नहीं चाहते थे कि यार ये रिपोर्ट हो कि मेरी मौजूदगी में खान साहब ने गुफ्तगू की है। यानी इस हद तक खान साहब, देखें, इमरान खान 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा, वो हर आने वाले दिन के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है हर आने वाले दिन के साथ। वो कहता है यार मेरा क्या कर लेंगे यार। असद चौधरी साहब, जो बंदा गोली खा के भी ना पीछे हटे, जो 1.5 साल की कैद गुजारने के बावजूद भी पीछे ना हटे। उन्होंने खासतौर पे जिस तरह कादिर ट्रस्ट केस है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ज़रा सजा हो जाएगी 14 साल, तो उन्होंने कहा कि सुनाओ सजा, मुझे क्यों नहीं सुना रहे। समीना पाशा साहब का मैं को पढ़ रहा था ना, उन्होंने दुरुस्त कहा कि जिसके खिलाफ कैसा वो कह रहा है सुनाओ, जिन्होंने सुनाने वो भाग रहे हैं, वो मुँह छुपाते फिरें। तो एक तो इमरान खान साहब ने इसलिए बहुत सख्त बयान दिया है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक, इमरान खान साहब को इस बात का गुस्सा है कि मुज़ाकरात के ड्रामे के अंदर 26 नवंबर कहीं गुम हो गया, इंटरनेशनल मोमेंटम कम हो गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस तरह से इमरान खान साहब को रिपोर्ट दी गई है कि जो उनकी कॉल है उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, मुज़ाकरात के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। दूसरा, मुझे लगता है कि ज़ाहिर बरहमी की वजह यह है कि खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि अब उनको ज़्यादा देर ये अंदर रख तो सकते नहीं है, इनको छोड़ना पड़ना है खान को। लेकिन ये बाहर ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि खान को डील कर रहा है, खान को पीछे हट रहा है, वो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहाई चाहता है। तो मेरा ख्याल है दूसरी एक वजह ये है, तो वो वाज़ेह भी उन्होंने कर दिया आज, ठीक है, अदालतों से उन्होंने बल्कि लिखा कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा। और फिर खास तौर पे जब ज़ाहिर हम कल भी चूंकि बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर जो एक बंदा, उसके ऊपर ये केस चलाया गया, तो उन्होंने लिखा कि मैंने बिलावल हाउस नहीं बनवाया। वो यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुनाए इमरान खान को सजा। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ये रिपोर्ट होगा, ये भी एक तारीख होगी, एक तारीख होगी नई, कि एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाने पे कन्विट किया गया। ये तारीख है। इससे बड़ी इमरान खान के लिए टैग क्या उसे चाहिए, इससे बड़ा एजाज़ उसको क्या चाहिए। मैंने ना आगे जो उनके अहकामात उस तरफ आना है। पार्टी के जो रहनुमा है पीटीआई के, जो दस्तयाब क़यादत है,
वो मतलब मुझे तो, मैं तो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बहुत यानी अलाइन है ही नहीं वो इमरान खान के साथ। एक वो होता है ना फ्रिक्वेंसी आपकी मैच कर रही होती है, आप एक तरीके से सोच रहे होते हैं। या तो वो खौफजदा हैं या फिर उन्हें समझ नहीं है कि वो इमरान खान क्या कह रहा है, या फिर वो इतने ज़्यादा खौफजदा हैं या सियासत बचाना चाहते हैं। अपनी सियासत तो वैसे नहीं बचेगी, जो भी रोजी रोटी लगी हुई है वो बचाना चाहते हैं कि वो एज इट इज़ इमरान की गुफ्तगू या इमरान का मैसेज जो है वो कन्वे कर नहीं पाते। देखें, मेन वजह ना बुज़दिली है, खौफ है, डर है। ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़्ड हैं, बुज़दिल हैं। और मैं बार बार ये साथ वजाहत करता हूँ कि जब हम कहते हैं कि बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज़्ड हैं, तो इससे मुराद वो सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनके हाथ में फ़ैसला साजी है। इससे मुराद वो दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों लोग नहीं हैं जो पार्टी के अंदर मतलब जो MLAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, मतलब वो सब इससे मुराद नहीं है। उनमें से भी बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं हैं। हम जब बात करते हैं तो ये फैसला साज। अब आप देखें ना कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कल, जिस ट्वीट को हम कह रहे हैं कि बहुत सख्त था, उसमें फिर हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट सबसे ज़्यादा जाके लगी थी और इमरान खान साहब को बहुत जाके कायल किया गया कि आप डिलीट करवा दें, आप डिसऑन कर दें। नहीं डिसऑन किया, आप डिलीट करवा दें, उसने नहीं डिलीट करवाया। तो उसको ना किसी मेन बंदे ने रीट्वीट नहीं किया था, को ट्वीट नहीं किया था। इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग में बात की, फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ट्वीट कर दी कि PTI के मेन जो 5-7 बंदों में से किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया, को ट्वीट किया, उन सारों को फिर किसी को ट्वीट करना पड़ गया, किसी को रीट्वीट करना पड़ गया। तो ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनकी सूरत हाल है। तो अब ना, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि PTI की इस लीडरशिप का कंप्रोमाइज़ होना ना हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, वक्ती फ़ायदा दे रहा है कि उन्हें लगता है कि ये कोई बात नहीं कर रहे। वो भी खैर नहीं रहेगा, वो इसलिए नहीं रहेगा कि अब वो जो आपका एक और सवाल था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जुमेरात से एक नया महाज जो है PTI खोलने जा रही है हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आप जो है ना वो अब अवामी इशूज़ के ऊपर भी नैरेटिव बने। हाँ, जो असल इश्यूज हैं इस टाइम, ठीक है, नो डाउट इमरान खान की रिहाई, बेगुनाहों की रिहाई, 26 नवंबर, 26वीं आईनी तरमीम, 8 फरवरी, ये सारी चीज़ें नो डाउट कि ये अवाम के लिए ही हैं, पाकिस्तानियों के लिए हैं। लेकिन असद चौधरी साहब, एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ ना, कोई जमात अगर इंटरनेट की बंदिश के ऊपर बात करेगी ना तो मुझे लगेगा यार ये मेरी बात कर रहे हैं। मैं किसान हूँ ना, कोई जमात किसानों की बात करें, मुझे महसूस होगा कि मेरी बात कर रहे हैं। मैं महंगाई से पिसा हुआ हूँ, कोई अगर बिजली, गैस और पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर बात कर रहा होगा, मुझे लगेगा कि यार ये मेरी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि आप अवामी इशूज़ के ऊपर बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, और इतलात ये हैं कि जुमेरात जुमे से शुरू हो रहा है काम, और वही के फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब, मैंने एक चीज़ तो मैंने भी लिखी थी जिसकी मैं भी देख रहा था कि बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। इमरान खान साहब जब बाहर थे तो वो क्या करते थे? खान साहब ये करते थे कि वो अपनी मुआशी टीम को बिठाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि जी इस वक्त चीज़ों की कीमतें ये हैं, मेरे दौर में ये थी। कंपैरिजन करते थे, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ का कच्चा चट्टा खोलते थे। जब से इमरान खान जेल में गए हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की PTI ने इकोनॉमी के ऊपर। इतनी बदतर सूरत हाल है कि तकरीबन वजीर बनने वाले हैं, जो खबरें हैं, हनीफ अब्बासी साहब, वो कहते हैं आलू खाना छोड़ दें, महंगे हैं, 150 रुपये किलो में, तो छोड़ दें, ना खाएं। वैसे भी आलू जो है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है, हालांकि जो पाकिस्तान के लोगों की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।